जय बच्चों, आज के सेशन में आप सबों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत सारा प्यार। पिछले सेशन में हमने विलियन के बारे में अध्ययन किया था और उसमें विलियन की परिभाषा, विलायक और विलेय के संपूर्ण बातों का अध्ययन किया था और जाना था कि वो सब चीज़ें क्या हैं। और आज हम विलियन के गुणों का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि विलियन के कौन कौन से गुण हैं, और इसी के साथ हम विलियन की सांद्रता के बारे में भी जानेंगे कि उसकी सांद्रता जो है वो क्या है। तो चलिए आप सभी जुड़ जाइए और चलते हैं और जानते हैं कि विलियन के गुण क्या क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए विलियन के गुण, हमने पिछले क्लास में भी विलियन के गुणों के बारे में कुछ अध्ययन किया है। इसमें फिर से अध्ययन कर लेते हैं कुछ अतिरिक्त। चलिए, इसमें पहला बिंदु इसमें है विलियन के गुण में, विलियन एक समांगी मिश्रण है। जब हमने शुरुआती अध्याय में पढ़ा था तो उसमें हम समांगी विषमांगी मिश्रण के बारे में अध्ययन किया था। सबसे पहले जब हम मिश्रण के प्रकार में समझे तो हमने दो मिश्रण को लिया था, समांगी विषमांगी। तो विलियन, उसमें विलियन जो है समांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। तो विलियन एक समांगी मिश्रण है। दूसरा पॉइंट में देखिए, विलियन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए उसे आंख से नहीं देखे जा सकते। विलियन के कण काफी छोटे होते हैं जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और उसका साइज है 1 नैनोमीटर। समझ गए? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अपने छोटे आकार के कारण, ये छोटे आकार के कारण विलियन के कण गुजर रही प्रकाश किरण को फैलाते नहीं है। इसका छोटे आकार होने का कारण विलियन के कण जो क्या रहती है, उनकी गुजर रही प्रकाश किरण को, विलियन के आसपास प्रकाश किरण जब गुजरती है तो उसको फैला नहीं पाती, क्योंकि इसके कण काफी छोटे हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने जान लिया। चौथा पॉइंट आप देखते हैं, छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलियन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। अर्थात छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलियन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलियन से पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ गए दोस्तों? तो हमने विलियन के निम्नलिखित गुणों को हमने देख लिया है कि विलियन के गुण क्या है, और इसके पिछले सेशन में भी हमने कुछ इसके बारे में समझा था। तो आज हम विस्तृत रूप से समझ लिए कि विलियन के क्या क्या गुण है। तो चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं विलियन की सांद्रता, कि विलियन की सांद्रता क्या है, उसकी परिभाषा जानते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखते हैं विलियन की सांद्रता। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे कि सांद्रता क्या है। उससे पहले परिभाषा जानते हैं। तो देखिए परिभाषा इसका, विलायक की मात्रा। आपने पिछले क्लास में विलायक, जब विलियन पढ़े थे उस समय विलियन में विलायक और विलेय के बारे में अध्ययन किया था, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विलायक की मात्रा, द्रव्यमान, आयतन। आयतन, चलिए मात्रा में क्या आएंगे, द्रव्यमान भी आएंगे, आयतन भी आएंगे। में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलियन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, विलायक की मात्रा, द्रव्यमान उसमें मात्रा में शामिल रहेंगे, आयतन भी रहेंगे, में घुले हुए विलेय पदार्थ की, है ना, मात्रा को विलियन की सांद्रता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलियन की सांद्रता। तो आपने समझ लिया कि विलियन की सांद्रता किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ नए नए शब्द जो आ रहे हैं उससे आप पहले से परिचित हैं, वो आपके लिए नए नहीं है। विलेय विलायक आप पुराना हो चुका है। तो हमने इस परिभाषा को जान लिया। अब हम देखते हैं कि विलियन की सांद्रता, उसे हम दर्शाने के लिए कौन कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कौन कौन सा विधि लगाएंगे। ये हमने मुख्य रूप से 3 फार्मूला को यहाँ पे डिस्कस किया है। तो चलिए
देखते हैं बच्चों, विलयन की सांद्रता दर्शाने की विधियां देखते हैं, ठीक है। तो इसमें से 3 विधि हैं विलयन की सांद्रता दर्शाने की। पहली विधि विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। इसमें क्या हम निकालेंगे बच्चों, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला में हम क्या लगाएंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, इनटू 100, हॉल में से क्या करेंगे, इनटू 100। तो ये हमारा क्या निकलेगा बच्चों, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत निकलेगा, ठीक है। कौन फॉर्मूला लगाएंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इनटू 100, ठीक है। चलिए अब दूसरा फॉर्मूला को जानते हैं, दूसरा विधि को, कि विलयन की सांद्रता की विधि दूसरा जानते हैं। विलयन के आयतन प्रतिशत जब निकालना हो तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इनटू 100। तो क्या निकलेगा बच्चों, विलयन के आयतन प्रतिशत निकल गए। चलिए 2 हमने तो देख लिए, अब तीसरा हम और अंतिम देखते हैं, विलयन के आयतन। दोनों में अंतर है, विलयन के आयतन प्रतिशत इसमें और विलयन के आयतन है। सिर्फ विलयन के आयतन रहेंगे तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इनटू 100, ठीक है। तो क्या निकलेगा बच्चों, विलयन के आयतन। इसमें क्या निकलेगा, विलयन के आयतन। तो हम पूरी आशा उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन का भली भांति अध्ययन कर चुके हैं और इसको आप दिमाग में बैठा भी चुके होंगे। तो अगले सेशन में हम निलंबन, जो हमारे अगले पार्ट में है, उसमें हम निलंबन के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे निलंबन क्या है और उसके समस्त फैक्ट को जानेंगे और व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो आप इसी तरह बने रहिए और अध्ययन करते रहिए और आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।